नेशनल हेराल्ड अखबार को 2 करोड़ 34 लाख से अधिक विज्ञापन देने पर हिमाचल में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा नेता के पैसे की बंदरबाट करने के सुख सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया और कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार को विज्ञापन देने के गलत आंकड़े विपक्ष दे रहा है, जबकि भाजपा ने अपने समय में आरएसएस और ऐसे संस्थानों को विज्ञापन दिए जिनका कोई अता पता ही नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने ऑर्गेनाइजर 5 जन ने दीप कमल संदेश, एबीवीपी शिमला मैगजीन, तरुण भारत मैगजीन नागपुर, मातृ वंदना, छात्र उद्घोष, भारत प्रकाशन दिल्ली को 5 साल में कुल 2 करोड़ 92 लाख के विज्ञापन दिए, जबकि इन अखबारों का हिमाचल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। विपक्षी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। नेशनल हेराल्ड अखबार को सरकार ने 1 करोड़ 1 लाख का विज्ञापन दिया है। भाजपा गलत आंकड़े पेश कर रही है, जबकि भाजपा द्वारा दिया गया 2 करोड़ 34 लाख का आंकड़ा विधानसभा में सरकार ने दिया है, लेकिन अब उसे नरेश चौहान गलत ठहरा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार की कॉपी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अखबार छपता है, विपक्ष अखबार के न छपने पर बेबुनियादी आरोप लगा रहा है। हालांकि नेशनल हेराल्ड पेपर की हिमाचल में कितनी कॉपी आती है, इसका जवाब नरेश चौहान नहीं दे पाए और सवाल सुनकर भागते नजर आए। वहीं मुख्य सचिव के होली पार्टी के बिल को सरकारी खजाने से देने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उनकी निजी राय है कि मुख्य सचिव को होली की पार्टी का बिल खुद चुकाना चाहिए था। हालांकि नियमों में क्या प्रावधान है, ये मुख्य सचिव ही बता सकते हैं। नहीं, ये तो 31 लाख है, 31,93,000। नहीं, कौन सा? अच्छा, तरुण भारत मैगजीन। फिर आ गया जी एक और तरुण भारत मैगजीन। कहाँ का जी? नागपुर। और मैं और आप तो नागपुर गए नहीं कभी, पता नहीं किसको दिया होगा ये नागपुर में। तो इनको कितना गया साहब? 31,93,858। अब बताइए, आप कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई नागपुर जा रहा है, कोई विद्यार्थी परिषद जा रहा है, कोई संदेश छाप रहा है, पैसे कहां से गए? सारे सरकार के। और वो आदमी आज आरोप लगा रहा है दूसरों किस पे? नेशनल हेराल्ड जो छपता है, जो आजादी के समय से छपता है, जिसने आजादी की मूवमेंट में काम किया है, जिसने घाटा दिखाया, और वो घाटा 90 करोड़ रुपए का डेट था, वो पूरा कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। आप उसकी बात कर रहे हो। और टोटल जो इन्होंने अपना अभी जो मेरे पास अभी तक का फिगर है 2,77,14,557 रुपए। कोई दैनिक पेपर नहीं है, कोई किसी ने सुना नहीं, ना पढ़ा, ना देखा आज तक। ये आंकड़े हैं इनकी, सिर्फ झूठ की राजनीति करनी। अब मैं बताता हूं आपको कि उन्होंने कहा, अच्छा 2,92,00,000। आप इसको करेक्ट करें प्लीज। 2,92,82,000। एक छूट गया ना इसमें, नागपुर वाला तो आ गया, कौन सा छूट गया? भाई बड़ी पूरे देश में खेले जयराम जी, पूरे देश में खेले, जहां दिल करा वहां भेजा उन्होंने। अभी तो और भी निकलेगा डाटा। लास्ट का फिगर जो है ना जी 15,68,000। ये क्या? एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी को दे दिया किसी को, कोई सोसाइटी को पैसा दे दिया, चैरिटेबल सोसाइटी। अखबार से तो कोई लेना देना ही नहीं इनका। ये बांट दिया उन्होंने 15,68,000 रुपए। तो बड़े तगड़े खिलाड़ी निकले, शुक्र है हमसे सवाल करके कुछ चीजें हमको भी पता लगी। मैं जयराम जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठा के कुछ हमारी आंखें भी खोली, हमें भी पता लगा कि आपने क्या किया। नेशनल हेराल्ड अखबार नहीं छपता है, नेशनल चैनल पे झूठ बोला गया, शिमला में झूठ बोला गया, दब के इसको प्रोपेगेंडा करके कल नेशनल चैनल्स की न्यूज बनाएंगे कि नेशनल हेराल्ड अखबार छपता ही नहीं है। भाई साहब, मेरे पास तो दिल्ली आता है, मेरे वीकली, मेरे पास तो दिल्ली अपने ऑफिस में भी आता है, और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये नेशनल हेराल्ड ये छपता है कि नहीं छपता। अब मैं जयराम जी को भी जरूर भेजूंगा, अगले पक्का भेजूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि अनुराग ठाकुर जी के घर भी जाएगा, अगर वो पढ़ना पसंद करेंगे। ये वीकली आता है भाई साहब, ये हिंदी में भी छपता है और इंग्लिश में भी। हिंदी में इसका दूसरा नाम है, वो भी मैं सप्लीमेंट्री सवाल मैं आपका लूंगा। कब लूंगा? पहले आप दूसरे पक्ष से पूछ के आइए कि जो मैंने बोला, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगा सप्लीमेंट्री। थैंक यू। देखिए, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी साहब ने शायद कोई स्पष्टीकरण दिया है। नहीं, मैंने पढ़ा है किसी अखबार में कि देयर इज ए प्रोविजन, पर मेरी अपनी पर्सनल राय,
मेरी पर्सनल राय एज ए नरेश चौहान, मैं ये इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपकी पार्टी है, ठीक है, प्रोविजन होगा, वो जानते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी है, उनको पता होगा, शायद पहले भी हुआ होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं। लेकिन अगर मेरी कोई राय लेगा, उनका एडवाइजर कौन रहा होगा मुझे नहीं पता। अगर मेरे से राय ली जाती तो मैं शायद इस बात पे बोलता कि सर इसको जो है आपकी पर्सनल पार्टी करके खुद ही इसका पेमेंट करो। और अब अभी तक मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई पेमेंट हुआ है। ये बिल आया है सरकारी खाते में, नहीं आया, मेरी कोई इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मुझे मिली हो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली, तो मेरी पर्सनल राय ये है। बाकी आगे वो नियम क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं।